नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। झरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां आग ही आग है। इस आग के दो मायने हैं। जमीन के अंदर अगर कोयले की आग दहक रही है तो जमीन के ऊपर राजनीतिक आग भी सुलग रही है और ये आग एक ही घराने के दो फैमिली के बीच में सुलगती रहती है। सिंह मेंशन की कोयलांचल के झरिया विधानसभा क्षेत्र में सिंह मेंशन का दबदबा 1977 ईस्वी से लगातार बना रहा है। यहां से 9 बार प्रतिनिधित्व इसी घराने के लोगों ने किया है और एक समय ऐसा आया कि सिंह मेंशन दो फाड़ हो गया और एक नया राजनीतिक पहचान मिला रघुकुल को, जिसको बनाया था सूर्यदेव सिंह के भाई राजन सिंह के बेटों ने। तो इस तरह से धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में राजनीति के दो केंद्र हो गए, एक तरफ सिंह मेंशन तो दूसरे तरफ रघुकुल। सूर्यदेव सिंह के ही घराने से एक और राजनीतिक ठिकाना बन गया है पृथ्वी सिंह मेंशन। तो इस बार विधानसभा चुनाव में एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुएं झरिया विधानसभा क्षेत्र से एक ही घराने की अपनी किस्मत आजमाएगी और एक दूसरे को टक्कर देगी। झरिया विधानसभा क्षेत्र का समीकरण कैसा रहने वाला है? हालांकि जिस तरह से झारखंड के राजनीतिक परिवेश में घटनाएं घट रही है, उससे अछूता तो झरिया विधानसभा क्षेत्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का भी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की राजनीति में एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, वहीं टाइगर जयराम महतो ने एक नई पार्टी बनाई है और वो भी धनबाद के फुटबॉल ग्राउंड से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे में धनबाद इस बार राजनीतिक केंद्र का धुरी बन गया है और इस बार झरिया विधानसभा क्षेत्र में भी मुकाबला त्रिकोणीय होना तय है। झरिया विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के मतदाता की बात करें तो लगभग 70,000 मतदाता अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 65,000 के आसपास है। तो बात करें अनुसूचित जाति की तो इनकी संख्या भी लगभग 20,000 के आसपास है। सवर्ण और वैश्य मतदाताओं की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 70,000 के आसपास है। वहीं ओबीसी मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 55,000 के आसपास है, जिसमें कि सबसे प्रमुख जाति होती है यादव जाति और महतो समाज से आने वाले मतदाता। 2019 के चुनाव में पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस के टिकट पर 79,786 वोट पाई थी। वहीं रागिनी सिंह को वोट मिला था 67,732 और जीत हार का अंतर लगभग 12,000 वोटों से रहा था। 2014 में संजीव सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 74,062 और नीरज सिंह को वोट मिला था 40,370 और यहाँ जीत और हार का अंतर लगभग 33,692 वोटों से रहा, जो कि एक शानदार जीत माना जाता है। तो झरिया की राजनीति में इस बार भी आग चारों तरफ लगा हुआ है, चाहे वो जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर। राजनीतिक आग भी सिंह मेंशन के 3 घरानों के बीच में सुलग रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में सिंह मेंशन के 3 घराने एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएगी कि टाइगर जयराम महतो भी झरिया विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। अगर जयराम महतो यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारते हैं जिनका नाता सिंह मेंशन के घरानों से नहीं होगा, तो लड़ाई और भी दिलचस्प बन जाएगी और जीत हार का फैसला थोड़ा मुश्किल होगा और बड़े ही कम वोट के अंतर से होगा। तो अगर महागठबंधन एकजुट रहती है तो महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।